Hello everyone, myself Avinash Rao, your English teacher. Welcome to the channel of Sing Academy. आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में चाहे आप 9th क्लास से बिलोंग कर रहे हो या फिर 10th क्लास से, दिस वीडियो इज लिटरली गोना बी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई सा भी जो हमारा टॉपिक है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो इसमें जो सबसे स्टार्टिंग का फेज होता है आपको टाइटल का समझने के लिए। यानी कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के टाइटल के बारे में पता है तो आप इजीली कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसके अंदर रूल्स वगैरह हैं, हमें वो सब पढ़ना होगा, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी जो स्लाइड है इसके अंदर सारे के सारे रूल्स भी लिखे हैं, एट द सेम टाइम नीचे आपके एग्जाम्पल भी लिखे हैं। तो इससे होगा क्या, आप रूल्स भी पढ़ोगे और उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल के बारे में पता चल जाएगा। तो आपको ना बस क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप के पूरे टाइम पर देखना और एक लाइक और फॉलो जरूर कर देना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं टॉपिक को। हमारे टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो यहाँ पर ना हमारी तीन चीजें लाई कर रही है, एक आपका सब्जेक्ट, एक आपका वर्ब और एक आपका अग्रीमेंट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सब्जेक्ट के बारे में। अब जो सब्जेक्ट हमारी एक ऐसी चीज है जो कि हमने बचपन से पढ़ा है ना। आप अपने स्कूल के अंदर सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, आपके फेवरेट सब्जेक्ट होते होंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, लेकिन ये वो वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे कोई सा भी जो हमारा सेंटेंस होता है उसका ना एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम उसे समझते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। सेंटेंस में हमारा आता है जिसे हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि यूनिवर्स में जितने भी हमारे सेंटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं वहां पर तीन चीजें होती है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। यानी कि कोई सा भी अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जितने भी मैं सेंटेंसेस वगैरह बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे सेंटेंसेस जो कि क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, उन सब में तीन चीजें पाई जाती है। एक आपका होता है सब्जेक्ट, एक आपका होता है वर्ब और दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्ट। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कोई सा भी अगर सेंटेंस पाया जाता है उसके अंदर सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा, वर्ब देखने के लिए मिलेगा और ऑब्जेक्ट हो सकता है ना मिले, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो ऐसी चीजें जो कि होंगे ही। सबसे पहले हम समझते हैं, फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं बोलता हूं आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा क्या है, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, यानी कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूं। अब अगर यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ना आप कोई काम कर रहे हो, काम क्या है, खेलने का। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में जो आपका काम होता है उसे हम बोलते हैं वर्ब, यानी कि हिंदी में हम उसे क्या बोल देते हैं, क्रिया। क्या आप बता सकते हो इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज योर काम। आप क्या कर रहे हो, खेल रहे हो। तो आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, इसके अंदर जो वर्ब होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अच्छा, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट का। अब ये बोलोगे कि सर आप तो सब्जेक्ट का बता के वर्ब बता रहे हो, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले इस चीज को आप समझना, जैसे मैंने बोला आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्लेइंग है वर्ब, लेकिन उस काम को कर कौन रहा है ना। तो अगर यहाँ पर खेलने की बात करें, खेल कौन रहा है, आई। तो ये जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और यहीं से हमारी सब्जेक्ट की फाइनल डेफिनेशन निकलती है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, यानी कि इतने आसान से आपको पता होना चाहिए, इससे इजी कुछ भी नहीं है। डूअर ऑफ एन एक्शन। क्या, डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो काम को करता है, जो किसी भी क्रिया को करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सब्जेक्ट। फॉर जैसे इसमें हमने देखा आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, प्लेइंग आपका एक वर्ब था और उसको कर कौन रहा था, उसको आप कर रहे थे, इसलिए आप क्या हो जाओगे, आप हो जाओगे आपके सब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपका एग्जांपल है शी हैज ईटन हर फूड, वह अपना खाना खा चुकी है। तो क्या अब आप इसके अंदर वर्ब आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत इजी है। यहां पर काम क्या हुआ है, खाने का, कि कोई जो लड़की है उसने अपना खाना खा लिया है। तो ईटन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वर्ब, और शी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यानी कि जो काम हो रहा होता है वो आपका कहलाता है वर्ब, और जो उस काम को कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, दोनों चीजें क्लियर हुई। अब एक एक करके दोबारा से समझते हैं। यहां पर आपका एक है आपका सब्जेक्ट और दूसरा है आपका वर्ब।
सब्जेक्ट और वर्ब। तो और हमने एक चीज और पढ़ा था, और इसी सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब इनके बीच का अग्रीमेंट कैसे हुआ, क्या ये लोग कोर्ट वोर्ट में जाके अपना कोई बॉन्ड वगैरह साइन करवाते हैं, समथिंग लाइक दैट? हाँ, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो, लेकिन इन अ फनी वे। अगर आप सच में देखोगे तो ये कुछ इसी तरीके से है जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब, जैसे बहुत ज्यादा बेसिक है। आपने अपने स्कूल में बचपन में हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़े होंगे, यानी कि जैसे आपने ये सेंटेंस देखा, ये तो आपका हो गया था सब्जेक्ट, ये आपका हो गया था वर्ब, लेकिन ये जो इनके बीच में आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पर हैज ही क्यों लगा, यहाँ पर हैव भी तो आ सकता था। तो इन सब के ही जवाब हमें देखने के लिए मिल जाते हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। जब आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते हो, आप इन्हीं सारे रूल्स को पढ़ते हो कि कब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का यूज किया जाता है। अब ऐसा लग रहा होगा कि आपको ये बहुत ज्यादा इजी है, जो कि है भी, लेकिन इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं जो कि बहुत हार्ड है। जैसे कि अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरे को ना एक बार कमेंट कर देना आप सही थे या फिर गलत थे, या फिर आपने कितनों के जो जवाब है वो सही बताए। जैसे मैं बोलता हूं, आई along with my brother am एक सेकेंड। ओके, आपका एक सेंटेंस ये है, एक और देखते हैं। ठीक है, आपके सामने दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आई अलॉन्ग विद माई ब्रदर एम ईटिंग फूड, यानी कि मैं अपने भाई के साथ खाना खा रहा हूं। और दूसरा है, आर्मी आर मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, आर्मी जो है वो कहां पे, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। अब सबसे पहला अगर आप सेंटेंस देखोगे, आप में से बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे ही ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो लिखा है आई अलॉन्ग विद माई ब्रदर, यहाँ पर एम कैसे आ गया, क्योंकि माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। और अगर आप दूसरा देखोगे, आर्मी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा बहुत ठीक लगेगा, क्योंकि आर्मी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। तो दूसरा सेंटेंस हमारा ठीक है। इज इट? आप एक बार मुझे कमेंट में बता देना। बट रियलिटी इज दैट अगर हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर इन हम देखें, तो ये जो आपका पहला सेंटेंस है वो क्या, आई अलॉन्ग विद माई ब्रदर एम ईटिंग फूड, ये आपका ठीक है। ये वाला जो आपका सेंटेंस है ये क्या है, ठीक है। और अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, जो कि आप सारे ऐसा सोच रहे हो कि गलत है, ये सेंटेंस आपका सच में ही गलत था, है ना। समझते हैं यहाँ पर क्या है। आर्मी के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। और ये वाला सेंटेंस कैसे ठीक हुआ, उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड में हमें एक रूल पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो सेंटेंस था, ये सेंटेंस क्या था, पूरा का पूरा ठीक था। तो अब हम अपने रूल्स वगैरह स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आपका डेफिनेशन ये है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आप इस पूरी क्लास का पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आप ना एक बार कमेंट के अंदर पीडीएफ लिख देना, मैं आपको या फिर हम लोग आपको ना कुछ ही टाइम में ड्राइव का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पे जितने भी हमारे ग्रामर्स के नोट्स वगैरह, लिटरेचर के नोट्स, वो सारे के सारे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहला जो आपका ये जो रूल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज द ग्रामेटिकल रूल that the verb of a sentence must agree in number with its subject। बहुत सारी बात है इसके अंदर, सिंपल सी बात है इतना। जैसे अभी हमने पीछे समझते आए थे कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, इसमें हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि कब हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाना है। ओके, और इसमें फिर हम क्या करते हैं, इसी तरीके से आगे ये सारी चीजें ही पढ़ने वाले हैं। बस इसका बेसिक रूल यही है कि जो सब्जेक्ट है और वो जो वर्ब है, वो एक दूसरे पे अग्री करने चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल यूज हुआ है, वर्ब कैसे लगेगी, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर यूज हुआ है तो वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर। चलिए, हमारा सबसे पहला रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। जैसे कि अब यहां पर ना, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो या तो होता है आपका नाउन, या तो आपका क्या होता है,
प्रोनाउन। अब आप सारे के सारे 9th या 10th से बिलोंग करते हैं, या फिर हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर ना एक तो आपका नाउन है, एक आपका प्रोनाउन है। दोनों के दोनों ये जो ऐसी चीजें बिल्कुल बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, है ना। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। और ऐसे सारे सब शब्द, ऐसे सारे वर्ड्स जो कि नाउन को भी रिप्लेस कर दे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। सबसे इजी भाषा में। यानी कि हमारा सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या तो क्या बनता है? प्रोनाउन। ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रोनाउन की, कुछ हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लूरल, कुछ हमारे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिंगुलर। फिलहाल हम प्रोनाउन के बारे में समझ रहे हैं। अगर मैं बात करूं ही, शी, इट या फिर किसी के भी नेम की, तो उनको हम क्या कंसीडर करेंगे? सिंगुलर। लेकिन अगर हम बात करें आई की, वी की, यू की, दे, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? प्लूरल। और अगर हम वर्ब की बात करें, वर्ब, वर्ब का मतलब वही जो भी सारा काम हो रहा है। वर्ब भी हमारा दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब और एक को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल वर्ब। तो अगर हम बात करें सिंगुलर की, अच्छा यहाँ पे ना मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ। जैसे कि ना मैं फॉर एन एग्जांपल लिखता हूँ गो, तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो गो है ये सिंगुलर होता है फिर प्लूरल होता है ना? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जो गो है ये सिंगुलर है, तो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल बताता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब ही खुद ही ऐसा बताता है कि जितने भी हमारे वर्ब्स होते हैं वो नेचुरली होते हैं प्लूरल। जब कभी भी हमें इनको सिंगुलर वर्ब में बदलना होता है तो हम इसके पीछे एस या ईएस लगा देते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? ये जो गो है ये सिंगुलर नहीं है, ये है प्लूरल। गो है, प्ले है, ईट है, राइट है, ये सारे के सारे क्या है? हमारे प्लूरल वर्ब है। अगर हम इसे सिंगुलर करेंगे तब हम क्या करेंगे? इनके पीछे एस या एस लगा देंगे। यानी कि गो का क्या हो जाएगा? गोज। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेज। ईट का क्या हो जाएगा? ईट्स। और राइट का क्या हो जाएगा? राइट्स। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है तो यहां पर ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे इस बेसिक से रूल्स के अंदर कर देते हैं दिक्कत। अब मेरे को एक बात बताना, अभी मैंने आपको क्या बताया था? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या होता है? जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब मुझे आप ये बताओ, अगर मैंने लिखा है यहां पर, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, जैसे कि मैंने ना यहां पर आपका लिखा है ही प्ले फुटबॉल, है ना, वो क्रिकेट खेलता है। तो यहां पर बता सकते हो आप गलती क्या है? ही प्ले फुटबॉल, क्या गलती हो सकती है यहां पे? यहां पर आपको ये समझना है, सबसे पहले मुझे ये ही के बारे में बताओ, ही सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? तो अगर हम इसके अंदर देखें तो हमें क्या पता चला? ही तो आपका क्या है? सिंगुलर है। और अगर प्ले की बात करें, प्ले प्लूरल है, प्ले क्या है? प्लूरल है। लेकिन अभी अगर हम रूल्स की बात करें, हमारा रूल क्या बताता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसका मतलब क्या है? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, लेकिन वर्ब तो हमारा प्लूरल था, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? सिंगुलर। इसका मतलब अगर मैं इस प्ले की जगह पर इसको अगर मैं क्या कर देता हूं? प्लेस कर देता हूं, मेरा तो पूरा का पूरा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्ले की जगह पे क्या कर दिया? प्लेस। अब देखो ये भी सिंगुलर है और इसके साथ ये जो वर्ब लगी है ये भी क्या है? सिंगुलर है। और आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल ठीक। यही तुम्हारा रूल नंबर फर्स्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब यहां पर आप सेंटेंस देखो। सबसे पहले ही डैज प्ले, मतलब प्ले आपकी क्या है? वर्ब है। क्रिकेट एवरी संडे, तो अभी हमने सीखा था ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। तो यहां पर प्ले की जगह हम क्या कर देंगे? प्लेस। दिख रहा है आपको? मुझे चेंज करना पड़ेगा। ओके, एक बार और देख लो। तो यहां पर क्या है? प्ले है, प्ले की जगह पे क्या होना चाहिए? प्लेस होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। उसके बाद देखो दे है। अच्छा दे तो हमारा प्लूरल है, तो क्या हम उसको भी हम गोस करेंगे? गोस करेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, तो हम गो को एज इट इज गो ही रहने देंगे। रिया डांस, तो अगर हम रिया की बात करें, रिया इज सिंगुलर और इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी क्या लगेगी? सिंगुलर। अच्छा डांस क्या है? अब एक प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर करने के लिए हमें डांस की क्या लगाना पड़ेगा? डांसेस।
तो यहाँ पर हम लगा देंगे, लिख देंगे डांसेस। उसके बाद माई पेरेंट्स। अब पेरेंट्स देखो क्या होता है आपका, प्लूरल होता है, पेरेंट नहीं लिखा, लिखा है पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों हैं, प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या है, लिव का लिव ही रहने देंगे। और बेबी है, छोटा सा बच्चा है, वो रो रहा है, क्या करेंगे, चुप करा देंगे। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें तो हम क्राई के लगा देंगे, क्राइज। अच्छा, अब एक चीज समझना, कभी भी अगर कोई वर्ब है जिसके लास्ट में वाई आ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिखा है फ्लाई, है ना, तो जब हम उसके पीछे एस या एस लगाते हैं तो वाई आई में चेंज हो जाता है, तो फ्लाई का क्या बन जाएगा, फ्लाइज। ऐसे ही हमारा है क्राई, तो क्राई का क्या बन जाएगा, क्राइज। और बेबी क्या कर रहा है, रो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्राइज। आया समझ में, ठीक है। कुछ ऐसे सेंटेंस बना दो कमेंट में जिससे पता चल जाए कि आपको सच में आ गया समझ में। ओके, पहला रूल सबको क्लियर हुआ। अब दूसरा रूल, ऐसा बहुत बार होता है कि सेंटेंस के अंदर हम कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और एंड आ गया, है ना। तो जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, है ना, कि मैथ में क्या होता है, प्लस का एक साइन होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और आपने मैथ में ऐसा पढ़ा होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस। लेकिन अच्छा, इसमें इंग्लिश में भी मैथ होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम्हारे इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, ऐसे समझते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई सा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बीच में लगा है आपका एंड, तो एंड क्या काम करता है, चीजों को जोड़ने का। यानी कि सेंटेंस के अंदर आपके दो वो है। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के अंदर अगर आपके दो सब्जेक्ट और दोनों के दोनों सिंगुलर है और दोनों के बीच में लगा है एंड, तो सिंगुलर एंड सिंगुलर ये बनाते हैं प्लूरल को, है ना। जैसे प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, वैसे होता है सिंगुलर प्लस सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल। और ऐसे ही अगर एक सिंगुलर हो, बीच में एंड आ रहा हो, और दूसरा प्लूरल हो, तो तब उससे मैटर नहीं करता, प्लूरल तो वो हो जाएगा। यानी कि कभी भी दो सब्जेक्ट के बीच में अगर एंड लगा है तो हम उसके बाद क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। बस एक चीज का ध्यान रखना, इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो कि हमें समझना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अब आपको पता है किसी का भी नाम कौन से सब्जेक्ट में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। सो राम एंड श्याम, राम भी सिंगुलर श्याम भी सिंगुलर, बीच में लगा है एंड, तो क्या हम बाद में यहाँ पर इज लगाएंगे, नहीं, क्योंकि एंड क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, तो सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, आर। राम और श्याम क्या है, अच्छे दोस्त हैं, आर लगा देंगे। अगला देखो, ब्रेड एंड बटर। अब यहां पर ये चीज समझने वाली है, ब्रेड भी अलग है, बटर भी अलग है, लेकिन ये दोनों एक कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं, है ना। और क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है तो हम इसको क्या करने देंगे, इसका सिंगुलर का सिंगुलर ही रहने देंगे, तो हम यहां पर लगा देंगे इज। अगला, माई ब्रदर एंड आई, तुम्हारा भाई और तुम दोनों अलग अलग हो, तो हम इसको में क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। लाइक्स नहीं करेंगे, लाइक्स कर देंगे तो वो हो जाएगा सिंगुलर। टॉम एंड जेरी, अच्छा टॉम एंड जेरी ना, अब आपको क्या लगे, ये भी तो कॉम्बिनेशन नहीं, कार्टून कैरेक्टर है, वो भी अलग अलग, है ना। टॉम अलग है, जेरी अलग है, दोनों खूब लड़ते थे अपने टाइम पे, तो सिंगुलर सिंगुलर क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर। दोनों के दोनों क्या है, पॉपुलर कैरेक्टर है। उसके बाद टीचर स्टूडेंट, अलग अलग कैरेक्टर है, प्लूरल वर्ब, तो टॉक का आ जाएगा टॉक। बहुत ही ज्यादा इजी है, बस इसका एक्सेप्शन आप ध्यान रखना। ओके, अगला, आज की वीडियो में हम ज्यादा नहीं, बस 5 ही एग्रीमेंट करेंगे, अभी हम तीसरे पे हैं, 2 और करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो है ना आपका बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए आपको मेजर फोकस करना पड़ेगा इस वाले पे। अब इतना समझना, बहुत सारे ऐसे हमारे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर आ गया नीदर एंड नॉर। इसका हम एक एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे कि एक होता है आपका नीदर नॉर, और एक आपका होता है ईदर और। ठीक है, क्या आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है कि कब हम नीदर नॉर का यूज करते हैं, कब हम ईदर और को। इज इट, बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप किसी शादी में गए और वहाँ पर आपने क्या किया, बढ़िया से खाना वाना खाया, और उसके बाद अब क्या है, डेजर्ट का नंबर है, लेकिन आपका पेट भर चुका है। आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे रसमलाई और गुलाब जामुन, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को खा सकते हो। दैट टाइम आप क्या बोलोगे, इधर आई विल ईट रसमलाई और गुलाब जामुन। वैसे मैं होता तो मैं दोनों खा जाता, इट इज टू इज जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर मी। लेकिन फिलहाल ईदर और का मतलब क्या होता है, जब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं लेकिन दोनों में से आप किसी एक को चुनते हो, दैट टाइम आप क्या लगाओगे, ईदर और।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में खाना वाना बना है, मम्मी बोल रही है खाना खाने के लिए, और मम्मी ने बोला खाने के अंदर बैंगन है और घिया है, तब आप क्या बोलोगे? नीदर आई ईट बैंगन नॉर घिया। इसका मतलब क्या है? आपके पास दो ऑप्शन थे, दोनों रिजेक्ट कर दिया आपने, है ना? तब हम लगाते हैं नीदर नॉर। लेकिन अगर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में नीदर नॉर आया, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो आपको करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, नीदर आई नॉर, एक सेकेंड, नीदर आई नॉर माई फादर ठीक है, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल, नीदर आई नॉर माई फादर लाइक पोटैटो, ना ही मुझे ना ही मेरे पापा को आलू पसंद है। तो यहाँ पर बताओगे लाइक के का मतलब लाइक की जगह पे क्या आएगा? क्या हम लाइक को लाइक रहने देंगे या फिर लाइक्स कर देंगे? अगर आप इस वाले सेंटेंस पे देखोगे, एक आपका क्या है, एक सब्जेक्ट आपका ये रहा, इसको हम बोल देते हैं सब्जेक्ट नंबर 1, और माई फादर आपका क्या है, दूसरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2। अब नीदर नॉर का क्या रूल बोलता है? कभी भी किसी सेंटेंस में अगर आपके दो सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, तब आप नॉर के बाद जो आ रहा है, यानी कि जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? वर्ब लगाओगे। अब अगर हम आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते तो हम लाइक को लाइक रहने देते, क्योंकि हमारा आई तो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है वर्ब? माई फादर, जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो हम यहाँ पर लाइक की जगह क्या कर देंगे? लाइक्स कर देंगे। आया समझ में? यानी कि नीदर और नॉर में आपको नॉर या और के बाद क्या आ रहा है वो देखना है। अब यहां पर देखते हैं, ठीक है, ईदर रवि और रोहन डैज लेट। तो अगर आप देखोगे रवि आपका एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट आपका कौन है? रोहन है। लेकिन आपको किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है? रोहन के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे? कम्स। उसके बाद देखो रिया और नेहा, तो यहां पर क्या है? नेहा है आपका सेकंड सब्जेक्ट, तो हम लगा देंगे हैज। इधर ही और हिज ब्रदर डैज एट फॉल्ट, तो यहां पर क्या आर एट फॉल्ट या फिर इज एट फॉल्ट? सेकंड सब्जेक्ट को देखोगे तो हम लगा देंगे इज एट फॉल्ट। अगला, ये जो लास्ट के दो है ना, ये आप ना कमेंट के अंदर बता देना, सबसे बेस्ट वो रहेगा। ओके, अच्छा, अभी तक इन सारे सब्जेक्ट में हमने क्या देखा था? लास्ट में सारे के सारे सिंगुलर आते हैं, ये भी सारे सिंगुलर थे, ये भी सारे सिंगुलर थे। लेकिन अगली स्लाइड में देखो, यहां पर देखो, यहां पर चीजें समझने वाली। टीचर आपके हैं सिंगुलर, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आपके क्या है? प्लूरल है। बॉयज आपकी क्या है? प्लूरल है, लेकिन गर्ल आपकी क्या है? सिंगुलर है। प्लेयर्स आपके प्लूरल हैं, लेकिन जो कोच है वो सिंगुलर है। मैनेजर आपके सिंगुलर हैं, तो वर्कर्स आपके प्लूरल हैं। अब यहाँ पे ना सिंगुलर प्लूरल वाला गेम चल गया, तब हम क्या करें? किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं? उसमें भी कुछ भी नहीं समझना, बस इतना ध्यान रखना, और या नॉर के बाद जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है ना, हमेशा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना। यहाँ पर देखा मैंने स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? आर रॉन्ग, है ना? एक बार मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। सेकंड वाला देखो, यहाँ पे क्या है? गर्ल, गर्ल सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे? विंस। उसके बाद कोच सिंगुलर इज, और ये जो दोनों है ना लास्ट वाली, ये आप कर देना मुझे कमेंट। अब हम यहाँ पे लास्ट का पढ़ते हैं। लास्ट का रूल हमारे क्या बोलता है, जो कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। याद है आपने जब आप छोटी क्लास में थे, आपने नाउन्स के बारे में पढ़े होंगे। नाउन्स हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव होता है, मटेरियल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। हम पढ़ने वाले आप कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन को सबसे पहले समझना है ना। बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो कि क्या होता है, कलेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे टीम, टीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है, लेकिन हम उनको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? टीम बोल देते हैं। फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। ग्रुप, अच्छा ग्रुप क्या होता है? लोगों का ग्रुप होता है, पीपल। ऑडियंस, जितने भी हमारे लिसनर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम ऑडियंस बोलते हैं। कमिटी, जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? कमिटी बोल देते हैं। लेकिन कभी सेंटेंस के अंदर ऐसे आ गए तो तब हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर क्या है? द टीम, तो टीम के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, ये तो प्लूरल होना चाहिए, नहीं, लेकिन टीम हमारी क्या है? एक है। तो ये हमारा रूल बोलता है, सेंटेंस के अंदर का कलेक्टिव नाउन आ रहा है तो उसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो हम लगाएंगे सिंगुलर। तो टीम्स के साथ हम क्या लगा देंगे? विंस। उसके बाद द फैमिली, फैमिली क्योंकि सिंगुलर है, एक फैमिली है, तो हम क्या लगा देंगे? हैज। उसके बाद इसके साथ क्या आ जाएगा? डिस्कसेस। और ये लास्ट का दो है वो आप कर देना मुझे कमेंट, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। आज की क्लास में हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, आपको बेसिक बातें समझ में आएगी, दैट इज इनफ।
नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो जितने भी सारे रूल्स रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा। थैंक्स एंड गुड बाय।